हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है। जैसे कि आपको देख सकते हैं, ये भर भर के कलियाँ और भर भर के फूल जो है आपके भी गमले में, ऐसे छत पे भी जो लोग बाउंड्री में करते हैं उनके लिए ये खासकर वीडियो हम देना चाहते हैं। जो लोग घर पे सिर्फ 2-4 फूल के लिए करना चाहते हैं, 5 फूल के लिए करना चाहते हैं, और कोई जो सीजनली प्लांट है, एडेनियम है, चाहे जो भी कुछ हेविकस वगैरह, जरबेरा वगैरह जो भी लगाए हैं, उसके लिए फ्रेंड्स ये वीडियो है। और हमारे चैनल पर नए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जैसे कि छोटे छोटे ये पौधे हैं गुलाब के, करीब फरवरी मार्च लास्ट में मैंने लगाया था, तो इसकी अपडेट भी है। और ये अपडेट जो है फीडिंग के ऊपर है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पौधे में जो है, गुलाब में जो है, तरह तरह की छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम देने की कोशिश करते हैं और वीडियो देना ज़रूर चाहते हैं हम। 11-36-24 का ये फार्मूला का जो मैंने वीडियो दिया था ICL का, उस पर है हमने दिया। आप लोगों को वीडियो पसंद आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये वीडियो जो है 8-16-39 पे वीडियो ये है। 8-16-39 और ICL ही क्यों, इसके ऊपर हमने कुछ आपको मैं बता दूं कि ये इस तरह से ये दिखता है, विथ माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें पड़ा हुआ है। और लॉन्ग लास्टिंग जो है इसका, एक बार स्प्रे करने पे 15 दिन तक लगभग पौधे के अंदर 15 दिन तक लगभग पौधे के अंदर ये आपको स्लो रीजन धीरे धीरे करके आपको प्लांट्स में ये न्यूट्रिएंट्स आपको मिलता रहता है। ठीक है, फोलियर स्प्रे होता है, इसमें स्टिकर भी लगा रहता है। और जैसे कि इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऐसे होते हैं जो पत्ती के नीचे भी डालने से, ऊपर डालने से नीचे भी चला जाता है और पत्ती में तुरंत एब्जॉर्ब होता है। ये लॉन्ग लास्टिंग टेक्नोलॉजी जो है, LPP टेक्नोलॉजी, ये ICL कंपनी का है। ICL कंपनी इज़राइल का बना हुआ अपडेट है और यहाँ पे आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़, ये पौधे को तीव्र गति से आपका जो है ये प्रोटेक्ट करता है और प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका नंबर तो हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे भी, अमेज़ॉन वगैरह पे भी मिल जाता है, 8-16-39। अब ये वीडियो देने का मकसद क्या है, जो व्यक्ति DAP वगैरह करते हैं, DAP से, सरसों खली से पौधे करते हैं, वो जो है इस एक नॉर्मल NPK से आप पौधे को ले करके आप पौधे पे फोलियर स्प्रे के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे कि पौधे को NPK की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन पौधे को बढ़ाता है, फास्फोरस पौधे की ब्रांचेज को बढ़ाता है, जड़ की विकास करता है, और पोटास की जो लास्ट की जो कहानियाँ होती हैं वो भर भर के फूल देने के लिए ये होता है। ठीक है, अब भर भर के फूल तभी आते हैं जब आपके रूट स्ट्रांग होते हैं। जब रूट स्ट्रांग होगा तो आपके ब्रांचेज निकलेंगे, ब्रांचेज निकलेंगे तो उसमें कलियाँ डेवलप होगी। इस तरह से होती है। जैसे कि नोड एक्टिव होता है तो कलियाँ एक्टिव होगी, कलियाँ एक्टिव होगी तो हम जा कर के फोलियर स्प्रे के थ्रू हम इसके अंदर एक पावर जनरेट करेंगे ताकि कलियाँ के फूल की क्वालिटी अच्छी हो, फूल की साइज़ अच्छी हो। इस तरह करके हम पौधे को अपना अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। अभी इस प्रोडक्ट का हम बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे थे और ये सारी चीज़ हम पहले ट्रायल करके एक एक चीज़ देखते हैं। और आज भी जो भी आप अपडेट ये देख रहे हैं, ये सारी अपडेट्स जो आप देख रहे हैं, ये इसी का नतीजा है। करीब हम 8-10 स्प्रे लगाए हुए हैं और ये सारे इसी से ये हो रहे हैं। अब इसकी मुख्यतः अगर हम बात कर लें तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करें, उस पर हम गंभीर थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर इसका इस्तेमाल करना है तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम का डोज है फोलियर का। रूट में भी आप देख सकते हैं, फोलियर स्प्रे इसको कर सकते हैं। जो DAP वगैरह दे देते हैं नॉर्मल, उसमें अगर थोड़ी सी 1-2 कलियाँ दिखना चालू हो गया, बोरोन हम ऐड करेंगे। बोरोन 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से चिलेटेड बोरोन ले लेंगे। बोरोन आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा। अब रहा सवाल कि कुछ ऐसे वीडियो हैं जो बहुत लोग परेशान थे कि सर बोरोन और आयरन और जिंक कहीं मिल नहीं रहा है। छोटे मोटे किसी दुकान पे जाएंगे, वो 10 रुपये का खोल करके दे देगा। बहुत ऐसे जो सिटी हैं जहाँ पे नहीं मिलता है, तो ऑनलाइन लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन पे पड़ा हुआ है। बेस फोलियर का भी आप चिलेटेड जिंक वगैरह ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में यारा का भी आता है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन कम खर्चे में आप जो है ये बोरोन वाला इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिंक और आयरन, चिलेटेड आयरन, जिसके पास बहुत सारी चीज़ है कि आयरन नहीं है। आयरन चूँकि एक ऐसा तत्व है, मैं आपको बता दूं कि आयरन में क्या होता है कि
फेरस के साथ कोई भी कम्युनिकेशन आप करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। फोलियर स्प्रे का ज़्यादा डोज हो जाएगा तो पूरी पत्ती आपको गिरा देगा। तो रूट में देने की कष्ट कीजिए और 1 ग्राम पर लीटर ही डोज रखिए। वो 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया किलो फेरस सल्फेट मिलता है। आयरन मांगेंगे तो कोई नहीं देगा। फेरस का ना आयरन फेरस को ही बोलते हैं, तो वो चीज़ होते हैं। और किसी के साथ मिक्सअप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो जितना ही फ़ायदा करता है उतना ही वो नुकसान करता है। तो इसलिए हम चिलेटेड आयरन हम बताते हैं, ये चीज़ है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अब हम ICL की तरफ हम बढ़ते हैं। जो लोग DAP वगैरह करते हैं, अगर फोलियर स्प्रे देना चाहते हैं तो इस फार्मूला को, इस प्रोडक्ट को आपका मर्ज़ी है, आप ले सकते हैं। मेरा डेटाबेस में ऑलरेडी हमने दिया हुआ ये सारी चीज़ें। ये नॉर्मल वीडियो हम गुलाब पे इसलिए ताकि पर्टिकुलर लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गुलाब पे ही काम करेगा। ICL की जितने प्रोडक्ट होते हैं वो सेव पे बहुत अच्छा काम करता है। मैंने खुद पहली बार लिया, मैंने 4932 लिया। जिसके पास 4932 हमारे पुराने सब्सक्राइबर के पास है, वो एज इट इज़ वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसके पास नहीं है, वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, हट कर ट्राई करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके ऊपर ये निर्भर करता है। वो अपने पौधे को आप उस तीव्र गति के साथ, हम इस पौधे पे हम बहुत सारा ट्रायल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, ऐसी पहले भी मैं बोला हूं ये सारी चीज़ें कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है जिसको हम एक ही चम्मच डालें और भर भर के इस तरह से कलियां और इस तरह से फूल जो है आपके गमले में देखने को मिल जाए। ऐसा कोई भी तत्व, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है और बहुत सारे ब्रांचेज आपको ध्यान देना होता है। इससे फोलिएज आपके अच्छे आते हैं, पौधे में एक अलग प्रकार का आपको चमक देखने को मिलता है। बोरोन ऐड करने से पौधे की फूल की जो कलर साइज है वो बहुत अच्छा डेवलप होता है। आप फीडिंग शेड्यूल पे जो कर रहे हैं व्यक्ति वो करें, नॉर्मल तरीक़ा से जिसको करना है 10 फूल 15 फूल चाहिए जिनको, और फूल का है, इसके साथ आप एम्बिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। बायर का एम्बिशन आता है, वो इस्तेमाल करके आप पौधे को तीव्र गति के साथ अपने पौधे में एक अलग क्वालिटी ऑफ टेक्सचर, क्वालिटी ऑफ पेटल्स, ब्लूमिंग अच्छा आप दे सकते हैं। जैसे कि आप हमारा ये गार्डन देख रहे हैं, ये सारा चीज़ हम जो है ट्रायल करते हैं और ये सारी फीडिंग शेड्यूल का ये काम है। फीडिंग शेड्यूल पे जो काम करना चाहता है, जो एक अलग दिशा पे करना चाहता है, वो हमारे चैनल को फीडिंग शेड्यूल को 0 से हीरो, हीरो से सुपर हीरो वाली फीडिंग चार्ट दिए हैं, कर सकते हैं। बहुत आगे भी फीडिंग हम आएगी, आप देख सकते हैं। और ये चीज़ देने का मकसद यही था कि आप फोलियर स्प्रे के थ्रू, अगर आपके पास टेरेस गार्डन पे सब्ज़ी वगैरह उगाए हैं उस पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सीजनली प्लांट्स जो भी है उसको आप फोलियर स्प्रे सारे पौधे पे आप बोरोन ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन का बैकअप प्लान देता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बार आप डालेंगे तो पौधे को 15 दिन तक आपको देगा। कम खर्चे में हम एक प्रोडक्ट की तलाश हम करते रहते हैं और रिज़ल्ट हम पहले खुद ही लेते हैं, उसके बाद हम कोशिश करते हैं बताने के लिए। तो ये कर सकते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं कि महीने में 3 बार 10-10 दिन पे फोलियर स्प्रे आप लगा सकते हैं। किसी भी पौधे में, गुलाब पे भी आप लगा सकते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। एक बार 10 दिन पे एक बार बोरोन को 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप ऐड करके ये ICL का प्रोडक्ट का आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत अच्छा ये है। लेकिन आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है कि हमको कब देना है। अब ऐसा नहीं कि शुरुआती अवस्था में ही हम देना इसको चालू कर दें, ऐसा नहीं होता है। जो लोग DAP से, यारा मिला से, चाहे नॉर्मली गोबर की खाद वगैरह से घर में टेरेस गार्डन वगैरह पे फूल पत्ती सब्जी वगैरह करते हैं, उनको कभी भी देखें कि जब उसमें बर्ड फॉर्मिंग होना चालू होता है, जैसे इस तरह से छोटी छोटी कलियाँ आना चालू हो जाता है, तब इस प्रोडक्ट को हम दे सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसा लगे कि अब बर्ड बनने वाला है तो उसके बाद से इस फार्मूला का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बाकी सब फीडिंग को देने का एक नियम होता है। हम फीडिंग को उस 10 दिन पहले दे सकते हैं कि अगर हम देखें कि यहाँ से अब ब्रांचिंग जो है ये लेना चालू होगा, यहाँ से ये कलियाँ अब शायद बन जाए, तो यहाँ से हम 10 दिन पहले दे दें। जब फिर बनने लगे इतने पे जब आ जाए लगभग यहाँ तक अगर हम बोल दें तो हम एक बार और स्प्रे कर देंगे। जब कलियाँ आपका यहाँ तक दिख जाए, कलर थोड़ी सी हल्की सी प्रिपेयर हो जाए, तो भी जो है हम इस फार्मूला को दे सकते हैं। आसानी से आपको समझाने के लिए हम यहाँ तक एक फोलियर और स्प्रे हम कर सकते हैं। ठीक है,
ये सारी चीज़ें जो है एक समय समय पे देना होता है। एम्बिशन का इस्तेमाल हम जब यहाँ तक होता है कलिया तो ही हम दे सकते हैं, कर सकते हैं ये स्प्रे। उसके बाद से आप करने के बाद जब पूरी अपने तीव्र गति पे होगा तो इस तरह से आपकी सुंदर सुंदर कलियाँ और सुंदर सुंदर फूल आपको फोलिएज आपको देखने को मिलेंगे। 10,000 सब्सक्राइब का टारगेट है। 10,000 सब्सक्राइब होते ही एक शुभ अवसर, एक अच्छा गिफ्ट चीज़ आपको देने वाले हैं पूरे देश को हम। और जो सीक्रेट की जो एक वो रहता है, वो सारी चीज़ें हम एक धीरे धीरे कोशिश करते हैं ख़त्म करने की, ताकि वो ख़त्म किया जाए। ये प्लांट्स मैं आपको बता दूं कि लगभग मेरे 1.5 साल के हैं और अभी 60 प्लस है, हम कम ही बता रहे हैं। 60 प्लस से ऊपर जो है एक कलिया जो है हमने डेवलप किया है। कड़ी मेहनत आपको भी करना होगा। इस तरह के प्लांट्स करने के लिए आप हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो फीडिंग शेड्यूल पे काम कर सकते हैं और एक एक पैराग्राफ, एक एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, राइस खस पे आप विशेष तौर पे आप अवॉइड करना चाहिए। राइस खस मीडिया को आप हटाइए। राइस खस से बहुत सारे प्लांट्स मर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक रहा TDS और pH का सवाल, तो ये सारी चीज़ इस फीडिंग पे सब कुछ ऐड करके कंपनी बनाती है, तो ज़्यादा विशेष आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।